40 to 45 ईयर्स का वो बंदा था जिसके साथ वो गई है। दोनों बैठ के मेरे सामने पी के गए हैं। वो डायरेक्टर था उस लड़की के साथ, 17-18 साल की वो लड़की थी। उसने खुद पी है। सर डालो ना और डालो ना, ऐसे कर करके मेरे सामने बैठ करके, सर इसमें डालो ना, खत्म हो गई है। और वो पी करके उसको रूम में लेके गए और नाइट स्टे की है उन्होंने एक साथ। इस फील्ड में काम करना ईजी नहीं। या तो जाके सो जाओ। अगर आपको नेम फेम सब कुछ चाहिए, किसी बड़े प्रोड्यूसर के पास जा करके सो जाओ, आपको नेम फेम तो वैसे ही मिल जाएगा। आने सबसे गंदे स्टेज शो हरियाणा वाले कर रहे हैं। सपना चौधरी का डांस तो देखी हूं मैं अपने। प्लीज ना बुलवाओ सर। क्यों? आप प्रोड्यूसर के बारे में बोल रहे हो, मैं नाम फिर भी आप नहीं लेती डायरेक्टर के बारे में बोल रहे हो। मुझे रोहतक में कि आपको हमारे गाने में बहुत नामी है वो भी बंदा, ठीक है, और काफी नामी सिंगर के साथ रहता है। तो उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया था कि आप आओ, आपसे मीटिंग करनी है, आपकी तो हाइट पर्सनैलिटी बिल्कुल मस्त है, आप आ जाओ एक बार। ऐसे करके उन्होंने बोला कि आपके साथ ना काम करेंगे, गाना देंगे आपको। वहां पहुंची, उन्होंने तो उस बंदे ने पहले ही होटल बुक कर रखा था। ये जोड़े हाथ, नहीं होना मुझे फेमस, मैं चली। मैंने कह रहे कि पैसे नहीं मिलेंगे। जब उसने बोला ना पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे, मैंने तभी एक कस के उसके मुंह पर चांटा मारा। मैंने कहा कैसे नहीं दोगे? मैंने कहा यहीं पे पुलिस वाला बुला दूंगी मैं अभी के अभी। मेरी जो पेमेंट बनती है मेरी पेमेंट दो, मैं शूट नहीं कर रही आप लोगों के साथ। मैंने उसी टाइम शूट छोड़ दिया। फिर संध्या ने अपने किसी एक सिंगर फ्रेंड है उसको बुलाया, वो उसकी अपनी गाड़ी थी, वो हमें चंडीगढ़ तक ड्रॉप करके गई। पेमेंट जो मिली उसको मैंने पेमेंट करी कि भैया आप ये पेमेंट लो और हमें चंडीगढ़ तक ड्रॉप करो, फिर मैं दिल्ली निकलूंगी वहाँ से। उसने हमें चंडीगढ़ ड्रॉप किया और वहाँ से मैंने दिल्ली की बस ली और दिल्ली की बस से मैं फिर दिल्ली आई। मैंने घर आके पूरी डिटेल अपने हस्बैंड को क्लियर बता दी कि ये सीन क्रिएट हुआ था, मैंने शूट नहीं किया। इस चीज़ में मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा किया तूने, तो स्ट्रॉन्ग है, इस फील्ड में काम करना ईजी नहीं है। या तो जाके सो जाओ। अगर आपको नेम फेम सब कुछ चाहिए, किसी बड़े प्रोड्यूसर के पास जा करके सो जाओ, आपको नेम फेम तो वैसे ही मिल जाएगा। आने वाले टाइम में वो आपको इतनी जगह लॉन्च कर देंगे ना, इतनी जगह आपको काम दिलवा देंगे, नेम फेम बन गया आपका। 90% गर्ल्स सर मैं बताऊं गई ऐसी है। 80% जो लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करके ही गई हैं, मैं डायरेक्ट इस पॉडकास्ट में भी बता रही हूँ। 80% गर्ल, सिर्फ 20% जो अच्छी टैलेंटेड लड़कियां होंगी ना, वो कभी भी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। मैं सारी लड़कियों को गलत नहीं कह रही, लेकिन 80% है जो गलत है इस फील्ड में इस टाइम। विदाउट कॉम्प्रोमाइज उनको आगे काम नहीं मिलता। या तो किसी के लिंक बहुत तगड़े हों कि हाँ बहुत अच्छे लिंक वाले हैं, तो फिर ठीक है, फिर तो शायद वो कॉम्प्रोमाइज से बच सकते हैं। या जिनके लिंक तगड़े नहीं, हम जैसे लोग अगर जाना चाहें, मेरे जैसे, क्योंकि मेरे लिंक तगड़े नहीं है, क्योंकि लिंक अच्छे होंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। या आपके पास खूब पैसा है, इतना पैसा है कि आप अपना मतलब चैनल इतना ग्रो कर लो, पैसा लगा लगा के कि आपको खुद ही इतना नेम फेम मिल जाए, आपको लोग खुद बुलाए, आपके फॉलोवर्स इतने तगड़े हो जाए कि आपको लोग खुद बुलाए। ना तो मेरे पास नेम फेम बहुत ज्यादा है, ना मेरे फॉलोवर्स बहुत ज्यादा है इस टाइम में, क्योंकि ना मैं वल्गैरिटी को प्रमोट करती हूँ, नंगेपन को प्रमोट नहीं करती हूँ। पर मैम टैलेंट तो है। टैलेंट के बेस पे आज तक कोई नहीं उठ रहा सर। बहुत कम चांस होगा जो टैलेंट के बेस पे जा रहा है। आप मेरे को बता दो, इंस्टाग्राम खोल लो, कोई भी सोशल मीडिया खोल लो, लड़कियां किस बेस पे जा रही हैं, आप खुद खोल के देखो। सिर्फ कपड़े उतार करके आधे 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 कपड़ों में डांस कर रही हैं। इवन स्टेज शो हरियाणा के मेरे को सबसे अच्छे लगते थे, मुझे लगता था कि अच्छे होंगे, क्योंकि हरियाणा के लोग थोड़ा सेंसेबल काम करते हैं, मुझे ये लगा था। पर मैं इस टाइम हरियाणा के जो स्टेज शो देख रही हूँ ना, उससे ज्यादा वल्गर कोई स्टेज शो है ही नहीं। सबसे गंदे स्टेज शो हरियाणा वाले कर रहे हैं इस टाइम, बुरा मत मानना, क्योंकि जो सच्चाई है वो बता रही हूँ। आपने हरियाणा के स्टेज शो देखे हैं? अगर आपने नोटिस करा हो, चाहे वो सूट डाल रखा है, सूट के ऊपर से आधी चीजें क्यों दिख रही होती है, आधे कपड़े नीचे क्यों होते हैं? सूट डाल रखा है, मानती हूँ सूट बहुत अच्छी चीज है, मैं भी सूट डालती हूँ, लेकिन मेरा पूरा कवर्ड होता है। यहाँ हरियाणा में जो डांस चल रहा है ना, सूट भी इतने डाल करके और वल्गैरिटी वाला डांस करते हैं, मतलब पीछे स्टार्टिंग ही बैक से होती है उनकी। अच्छा, वो डांस कर रहे हैं स्टेज पे, उसको स्टेज शो कहते हैं। ढंग के भी तो हो सकता है सर, टैलेंट अगर जिसके अंदर है तो टैलेंट के तरीके से उसको प्रेजेंट करे ना। आप ये भी हो करते हो मैम स्टेज शो? सर मैंने की है, 2 की हैं अभी तक, ज्यादा नहीं। मेरे को राजस्थान से आया था ऑफर, बट उसमें बोला था, जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, गोरी नागोरी करती है डांस, बहुत गंदा करती है वो भी डांस स्टेज पे। अगर आपने उसको भी नोटिस किया हो, वो भी बहुत वल्गर, लेकिन वो बिग बॉस पहुंच गई। रीजन आप सोचो कि अगर जो लोग वल्गर डांस भी कर रहे हैं वो बिग बॉस तक जा रहे हैं, बिग बॉस भी किसको प्रमोट कर रहा है? बिग बॉस में मतलब मैं तो
अच्छा शो मान रहे थे कि थोड़ा-सा तो अच्छा शो होगा, उसमें भी वल्गर लोगों को ही बुलाया जा रहा है, क्योंकि उनकी प्रोफाइल ना लाइक मिलियंस तक है। हम्म। गंदे-गंदे डांस करके मिलियन तक फॉलोवर्स तो बन गए, ठीक है? और बिग बॉस वाला उनको बुला रहा है, जी आ जाओ जी हमारे शो में आओ, क्योंकि उसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। टैलेंट का है। सपना चौधरी का डांस तो देखी हूँ मैम आपने? प्लीज़ ना बुलवाओ सर। क्यों? हाँ, वो पहले ठीक है, करते हैं, अब उनका नाम बहुत उठ गया, उनके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। अच्छा, क्यों बोल ही दो, औरों के बारे में बोल रहे हो आप प्रोड्यूसर के बारे में बोल हाँ, रहे मैं हो, नाम फिर भी नहीं आप लेती ना डायरेक्टर के किसी बारे का। में बोल रहे हो, तो अपने विचार रखने में क्या दिक्कत आती है? नहीं सर अच्छा है तो देखो, अच्छा बताओ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो ये कह दो भाई नहीं। नहीं सर ठीक है, वो मतलब लेडी अच्छी है, बस ये है कि डाउन टू अर्थ है, मैं उनसे मिली हूँ, पर्सनली मिली हूँ, अच्छा बातचीत अच्छा। हुई है। ठीक है, पहले उनका जो कुछ रहा होगा किसी टाइम में, हम्म तो वो थोड़ा अच्छा नहीं था, जो डांस हम्म उनके थे शुरू-शुरू में, मेरे को खुद भी पसंद नहीं थे शुरू हम्म के। लेकिन अब इस टाइम जो चल रहा है तो थोड़ा अच्छा चल रहा है, नेम फेम भी अच्छा है और डांस भी अब अच्छा ही कर रहे हैं। अब वल्गैरिटी को एक चीज़ है, सपना चौधरी की मेरे को सिर्फ़ एक ख़ासियत, सिर्फ़ एक जो मेन लगी थी, वो वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करती हैं। आज तक उनके कपड़े मतलब छोटे-वोटे उन्होंने डाल करके डांस चाहे जैसा भी करा स्टेज में शुरू में, तो उन्होंने छोटे कपड़े आज तक नहीं डाले हैं। और अभी भी शायद वो छोटे कपड़ों में नहीं खड़ी होती हैं। उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है और नेचर उनका अच्छा है। शुरू के मेरे को उनकी डांस परफ़ॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। और अभी जब मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ, अब तो काफ़ी चेंज है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा चेंज है। हम्म जब वो बिग बॉस में गई थी, उसके बाद से उनके अंदर बहुत चेंज आया, मैंने देखा है। पॉपुलर भी काफ़ी हुई हैं, हम्म। नेम फेम भी काफ़ी बना उनका और मतलब पहले जैसा डांस भी नहीं है। पहले वाले डांस और अब वाले डांस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पंजाब की इंडस्ट्री की हमने बात करी, आपने हाँ बताया जी, हाँ जी, उनके बारे में। हाँ जी, हरियाणा की इंडस्ट्री की अगर आप बात करा, हाँ जी। तो वहां से भी आपको कोई ऑफर आया या आपने सोचा भाई वहां काम कर लूं मैं मॉडलिंग का, या ऐसे कर लूं, सोचा आपने? सर बिल्कुल मॉडलिंग अभी मैं एक तो रिसेंटली एक सॉन्ग भी करके आई हूँ, ऋषिकेश में था, वो हम्म अच्छा गया था हम्म टचवुड वहाँ पे मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे साथ, हम्म क्योंकि वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा बोला नहीं गया। मैं सबसे ज़्यादा खुश तभी थी, शुक्र है कि यहाँ नहीं बोला गया मेरे साथ कुछ गलत। हम्म अदरवाइज़ एक शूट के लिए मीटिंग के लिए पहले बुलाया गया था मुझे रोहतक में हम्म कि आपको हमारे गाने में बहुत नामी है वो भी बंदा, हम्म ठीक है? और काफ़ी नामी सिंगर के साथ रहता है। हम्म तो उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया था कि आप आओ, आपसे मीटिंग करनी है। आपकी तो हाइट पर्सनैलिटी बिल्कुल मस्त है, आप आ हम्म जाओ एक बार। ऐसे करके उन्होंने बोला कि आपके साथ ना काम करेंगे, गाना देंगे आपको। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई तो सेंसिबल काम मिलने लगा है मुझे। हम्म। मैं हर बार यही सोच के जाती हूँ, कोई तो सेंसिबल काम मिलेगा मुझे। वहाँ पहुँची, उन्होंने तो उस बंदे ने पहले ही होटल बुक कर रखा था। उसने तो मौका ही नहीं दिया मतलब मुझे बाहर बैठने का भी कि लाइक तुम बाहर बैठो या कुछ भी है, रेस्टोरेंट में बैठ करके मीटिंग करते हैं या डोमिनोज में कहीं भी। उस बंदे का तो पहले ही होटल बुक था। कह रहे आओ बैठो श्वेता, कार में बैठो चलते हैं, लोकेशन पे चलते हैं। मैंने कहा लोकेशन पे चलते हैं, अभी तो शूट वगैरह का कोई सीन नहीं हुआ, लोकेशन कौन सी बुक कर ली इसने। वो बंदा तो पहले ही होटल में लेके चला गया। तो सर मैंने कहा होटल में क्यों जा रहे हो सर, बाहर रेस्टोरेंट है वहाँ बैठ के बात करते हैं ना, अभी तो मीटिंग है हमारी नॉर्मल। कह रहे मीटिंग बाद में कर लेंगे ना। मैंने कहा मतलब, मैंने कहा शूट हुआ नहीं, आप मीटिंग बाद में क्या करोगे, मतलब शूट की बात करो ना जिस चीज़ के लिए बुलाया है, होटल की। कह रहे बात अंदर बैठ के करेंगे श्वेता, मैं बाहर नहीं बैठ सकता इतने मतलब पब्लिक के बीच में, नाम खराब होता है। मैंने कहा सर किसने बोला नाम खराब होता है, इतनी सारी जगह कैफे कॉफी डे में चलते हैं, वहाँ कौन देखेगा आपको, कोई नहीं जानता, टेंशन मत लो, मास्क लगा लेना और बैठ जाना। कहने लगे नहीं नहीं श्वेता ऐसे नाम खराब होता है, मैं नहीं बैठ सकता। मैंने कहा सर ये गलत बात है, ऐसा तो मीटिंग मैंने पहली बार देखी है कि ऐसी भी कोई मीटिंग होती है। मैं कहा सर ये जोड़े हाथ, नहीं होना मुझे फेमस, मैं चली। वहीं पे मेरी सिस्टर रहती है रोहतक में, फिर मैंने अच्छा, उसको कॉल किया आरती आकर के मुझे ले जा बहन, मैं यहाँ आई हुई हूँ, तो वो आके मेरे को लेके गई है वहाँ से। तो ये भी प्रोसेस है कसूता हरियाणवी। मारती टकरिया जी। मुझे काम नहीं मिलेगा, मुझे हम्म पता है। हम्म मुझे काम नहीं मिलेगा क्योंकि हम्म मैं थोड़ी-सी हूँ रूड इस मैटर में ना। हम्म थोड़ा-सा मैं कर जाती हूँ, बोल हम्म जाती हूँ उल्टा-सीधा कि मेरे को काम नहीं करना है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो। हम्म। टैलेंट के बेस पे कोई भी आ जाए। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़ सर किसी के साथ जाके रात को सोना वो कॉम्प्रोमाइज़ है। सीधा मुँह पे बोलते हैं आपको फन करना है हमारे साथ, सोना है हमारे साथ, वो कॉम्प्रोमाइज़ है। मैम एक बात बताओ, क्या सभी की धारणाएं ऐसी हो या कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में? सर 80% यहाँ भी बोलूँगी, हम्म 80% प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सेम है, हम्म गलत है, हम्म 20% हम्म अच्छे हैं। हम्म सारे गलत नहीं हैं, हम्म 20% ही अच्छे हैं, हम्म। 80% अच्छे नहीं हैं। अगर आप ऊपर वाली इंडस्ट्री की बात करा, अपनी हिंदी फिल्म जगत की बात करा, उसकी बॉलीवुड की बात करा, बॉलीवुड सबसे गंदा है।
सबसे ज़्यादा गंदा ही बॉलीवुड है। आपको कैसे पता? सर पता है मैं गई थी अभी मुंबई, मेरा ऑडिशन था। अच्छा। नागिन सीरियल का ऑडिशन दे के आई हूँ मैं, हुँ, ठीक है? उस ऑडिशन में मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन भी हो गया। हुँ, हाँ भी कर दी कि हुँ, ठीक है आपका डन हो गया, सिलेक्ट हो गए हो आप। हुँ, मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार ऐसा हुआ बिना कॉम्प्रोमाइज़ के मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, किसी से कॉम्प्रोमाइज़ की बात ही नहीं करी है किसी ने मुझसे। मैं सिलेक्ट होने के बाद मैंने घर पे फ़ोन कर दिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया भाई ऐसे-ऐसे। हुँ, घर पे सारे खुश कि लड़की सिलेक्ट हो गई हमारे घर की, और हुँ, क्या चाहिए मुंबई में सिलेक्शन। तो फिर उसके बाद क्या वो प्रोड्यूसर जिसने हमें ऑडिशन के लिए बुलाया था, हुँ, उन्होंने मुझे बुलाया कि श्वेता तेरा सिलेक्शन तो हो गया, हुँ, पर ना यहाँ पे 2-3 शर्तें हैं। मैंने कहा शर्तें सर? किस चीज़ की शर्तें? कह रहे शर्त ये है कि आपको 2 लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मैंने कहा 2 लोगों के साथ? मैंने कहा एक आधा होता तो एक बार के लिए समझ भी आता, सीधा ही बोल रहा है 2 लोगों के साथ। मैंने कहा अच्छा सर बताओ क्या प्रोसेस क्या है? एक बार मैंने कहा सुन तो लूँ क्या बोलना चाह रहा है। तो कह रहा है कि एक तो मैं खुद हुँ, लाइन में खड़ा था वो पहले। अच्छा। दूसरा कह रहा है दूसरा जो साउथ का एक डायरेक्टर आया हुआ है, वो आपके साथ करेगा, वो आप पे फ्लैट हुआ पड़ा है। हुँ, मैंने कहा सोचना पड़ेगा, ये तो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है। नागिन सीरियल चुनूँ या मतलब ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर को चुनूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे को लगा यार मैं अपने बच्चों को क्या ही दिखाऊँगी जा कर के, क्या ही मतलब मुँह दिखाऊँगी, तू जाके ऐसे गंद कर कर के तू आगे बढ़ रही है। ये ना मेरी मान्यता शुरू से ही नहीं मानते थे कि लाइक मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके जाऊँ। मेरा शुरू से यही था कि मेरे को बढ़ना ना टैलेंट के बेस पे, बचपन से ही ऐसी हूँ मैं बेकार सी। लोगों को शायद बेकार लगूँगी, बहुत रूड लगूँगी, पर मैं हूँ ऐसी, कि मेरे को ऐसे बढ़ना ही नहीं है, मेरे को करना है टैलेंट के बेस पे जाना है, चाहे मेरी प्रोफ़ाइल 10,000 रुपए की क्यों ना पड़ी। इसमें पढ़ी-लिखी लड़कियाँ ज़्यादा हैं या फिर जो है कम पढ़ी-लिखी ज़्यादा हैं? सर इस टाइम में ना पढ़ी-लिखी भी आ रही हैं, हुँ, ठीक है? सबको एक नेम फ़ेम चाहिए होता है, ठीक है? जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ गाँव की लड़कियों का, हुँ, वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, उन्हें थोड़ा कम समझ होती। आज के टाइम में तो सारी पढ़ लिख चुकी हैं, हुँ, लेकिन विलेज की जो गर्ल्स आ रही है ना, उनको में थोड़ी-सी कम समझ होती है, उनको लगता है कि अगर ऐसे नेम फ़ेम बन रहा है ना, हुँ, सो करके तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, नेम फ़ेम चाहिए। हुँ, और आज के टाइम में पढ़ी-लिखी भी जा रही है। सबको नेम फ़ेम चाहिए, सभी जा रही हैं। हुँ, पढ़ी-लिखी थोड़ी-सी मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। हुँ, अच्छी-खासी भगवान ने हाइट, पर्सनैलिटी, शक्ल-सूरत सब ठीक दी है, इतनी हुँ, भी अच्छी नहीं, इतनी बुरी भी नहीं हूँ। बट फिर भी मैंने यही सोचा कि मैं टैलेंट को चूज़ करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को टैलेंट के बेस पे जाना है। और सच बताऊँ मैं 3 साल से सर स्ट्रगल कर रही हूँ अपने फॉलोवर्स को लेकर के भी शायद बढ़ जाएँ। और मुझे लगता है मेरे फॉलोवर्स बढ़ते भी इसलिए नहीं हैं, क्योंकि मैं वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करती हूँ। हुँ, गंदे कपड़े डाल करके वीडियो नहीं बनाती हूँ, गंदे कंटेंट नहीं डालती हूँ, और इसी वज़ह से नहीं बढ़ रहे। और उन लड़कियों को देखो, मनीषा डांसर का मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्ज़ाम्पल दिया था, जो सड़कों पे खड़े होकर के गंदे डांस करती है, गंदे कपड़ों में खड़ी हो जाती है, कहीं भी मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हो जाती है, इतना गंदा डांस करती है। उसके फॉलोवर्स आई थिंक मिलियन तक पहुँचने वाले हैं। हुँ, क्यों? क्योंकि वो गंदगी फैला रही है, लेकिन लोग लाइक भी कर रहे हैं उसे। सब लोग लाइक करते हैं, उसकी प्रोफ़ाइल को फ़ॉलो भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, हुँ, और देखना भी उसी को पसंद करते हैं। हम जैसे लोग अच्छे कंटेंट भी डालते हैं, लेकिन लोग नहीं देखना पसंद करते। क्यों? क्योंकि कंटेंट नॉर्मल से हैं, कपड़े पूरे फुल डाल रखे, कुछ दिख नहीं रहा। हुँ, आज मैं दिखाना शुरू कर दूँ, भगवान की दया से है हाइट, पर्सनैलिटी इतनी अच्छी, हुँ, आज दिखाना शुरू कर दूँ, आज मेरे फॉलोवर्स देखना हुँ, ऐसे उड़ेंगे, ऐसे। हुँ, जहाँ 10,000 है, अभी 20-30,000 हो जाएँगे। ये मुझे भी यकीन है कि हुँ, हो सकते हैं। ईज़ी है, बहुत ईज़ी है लड़कियों के लिए। हुँ। करना चाहें तो हो सकते हैं। फिर मैम आपका ईमान कौन मानता है इस बात को? नहीं मानता ना, मेरा ईमान ना माने। हुँ, मेरा ईमान ना मानता। हुँ। मैंने कसम खा रखी है, चाहे कुछ हो जाए, नहीं बढ़ते ना बढ़े, लेकिन वल्गैरिटी और इन सब चीज़ों को लेके मैं आगे नहीं जाऊँगी। अच्छा इस फ़ील्ड में जो लड़कियाँ हैं वो नशा पता भी करती हैं? हाँ, नशा भी सर करते हैं, और अच्छा। शराब तो ऐसे ऑफ़र करते हैं, सीधा बैठे शराब तो आपको जाते ही ऑफ़र करेंगे डायरेक्ट। क्योंकि एक शराब ही एक ऐसी चीज़ है ना, उसको पिला कर के लड़की को मदहोश करने का सीन होता है इनका, कि ठीक है लड़की पिएगी इसे, और लड़कियाँ पीती भी हैं। अच्छा। हाँ, पीती हैं, जिनको सोना है वो डेफ़िनिटली पिएँगे, जिनको नहीं सोना वो थोड़ा सोच समझ के लेंगे। जैसे मेरे को ऑफ़र करते हैं, मैं भी बैठी होती हूँ कई बार, बड़े-बड़े सिंगर के साथ भी बैठी हूँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ भी बैठी हूँ। मुझे भी ऑफ़र हुई है शराब, बोला जाता है मैम आप लो ना, पीते क्यों नहीं हो? सिगरेट भी ऑफ़र करते हैं। तो मैं कभी भी ना, 1-2 बार मैंने ली है, बियर ली है, और वो भी सिर्फ़ इतनी सी, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा, और सेकंड थिंग वो क्या पानी ज़्यादा मिला कर के, ताकि उस गिलास को मैं लेके बैठी रहूँ 1 डेढ़ घंटे तक, क्योंकि मेरे को पता है, ये लोग पिलाएँगे,
फिर उसके बाद ले जाएंगे रूम में, होश में उस टाइम आधा बंदा होता है आधा नहीं होता, इतना पता है मुझे। तो मैं कभी वहां पे नहीं पीती, और लड़कियां पियेंगी और जाकर के वो सीधा रूम के अंदर ही मिलेगी, जाती है वो खुद जाती है। अच्छा। मेरे सामने ही गई है, 18 साल की लड़की थी, हम्म। 40 to 45 ईयर्स का वो बंदा था जिसके साथ वो गई है, दोनों बैठ के मेरे सामने पी के गए हैं। वो डायरेक्टर था उस लड़की के साथ, 17-18 साल की वो लड़की थी, उसने खुद पी है। सर डालो ना और डालो ना, ऐसे कर करके मेरे सामने बैठ करके, सर इसमें डालो ना, खत्म हो गई है। और वो पी करके उसको रूम में लेके गए और नाइट स्टे की है उन्होंने एक साथ। तो देख सको भाई, सविता खन्ना मैडम जो है, ये आज नए नए राज खोलने लग रही है इस इंडस्ट्री के। मतलब उनको पर्दा ठाण का काम इन्होंने कराया है, कुछ किस्से बताए हैं। तो मैं जो लड़कियां मतलब सारी तरह की हुए ठीक भी हैं, अपना करियर बनाना चाहो हैं इस फील्ड में आके न, हाँ जी। तो उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? मैं हर बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, हम्म। अगर आप समझदार हो, अपनी फैमिली की इज़्ज़त को बचा के रखना चाहते हो, देखो एक बार के लिए तो सर ये बहुत अच्छा लगेगा कि हम फेमस हो गए, हमें नेम फेम मिल गया। हम्म। क्योंकि आपने कई आर्टिस्ट ऐसे देखे होंगे जिनका नाम अभी भी बदनाम है। हम्म। स्टार्टिंग उन्होंने बहुत वल्गैरिटी से की, गंदगी से की, ठीक हम्म। है? आज तक वो बदनाम है ही। हम्म। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर जो अच्छे घर की लड़की हो ना, कृपया करके भाई टैलेंट को प्रमोट करो, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो। जाके सोने में अपने माँ-बाप की इज़्ज़त मत खराब करो। सामने तुम अपने माँ-बाप के तो बहुत अच्छे बनते हो, सभी बनते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, बट रियलिटी ये नहीं है सर। वहाँ जा कर के लड़कियाँ चेंज हो जाती हैं, लड़कियाँ ही चेंज होती हैं। तो उन लड़कियों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टैलेंट है तो टैलेंट के बेस पे जाओ, अदरवाइज़ अपने माँ-बाप की इज़्ज़त खराब मत करो जा कर के। और उन माँ-बाप से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आजकल अपनी लड़कियों को खुद जानबूझ के जो मुजरा करवा रहे हैं इंस्टाग्राम पे एंड ऐसी-ऐसी जगह पे, तो मुजरा करवाने के बजाय कुछ अच्छी शिक्षा देके उन्हें पढ़ा-लिखा करके कुछ अच्छी चीज़ों में लगाओ। आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, आईएएस बनवा दो यार, आईपीएस बनवा दो, बहुत चीज़ें चल रही हैं। उन सब चीज़ों में डालो, वो बेटर रहेगा। कुछ हम्म। अच्छा भी कमाएँगी, इज़्ज़त भी बनेगी। शोषण होने से बच जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत गंद है, बहुत ही ज़्यादा गंद है। मैं हम्म। तो जाके देख चुकी हूँ और मुझे इसलिए काम भी नहीं मिल रहा है इस इंडस्ट्री में, और शायद मिलेगा भी नहीं। और मुझे कोई बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं है, कोई देगा काम तो भी ठीक है, भगवान ने एक टैलेंट दिया है। एज़ ए ट्रेनर जो मैं काम कर रही हूँ, 13 साल से कर रही हूँ, तो उसके बेस पे मेरा काम चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, मेरे को पैसे आ रहे हैं, काफ़ी है मेरे लिए। बहुत अच्छा लगा भाई। एक एक बात हो रहेगी लास्ट में, मैंने एक देखी थी आपकी, के देखी थी बुड्ढे वाली थी वो के कौन से बुड्ढे का ग्राउंड थी? शुगर डैडी। शुगर डैडी, मैंने पहली बार यस। सुना जी आपकी जबान तो नाम। सही में एक आपको नहीं शुगर पता? नहीं, कसम से ओके, मैंने नहीं पता था। एक अच्छा, शुगर डैडी, एक शुगर मोम। शुगर मॉम भी चल रहा है। शुगर डैडी का मतलब क्या है मैम? सर जैसे 50 क्रॉस कर लिया, 50 साल हम्म। की उम्र, 50-60 साल के जो बूढ़े हो जाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है। हाँ। आज के टाइम में आपको पता है बूढ़े-बूढ़े जैसे लोग हो गए हैं, उनके पास खूब पैसा आ रहा है। हाँ। मेरे पास भी 2 शुगर डैडी के ऑफ़र आए थे, 2-3 हैं, अभी भी हैं। अच्छा। हाँ, हम्म। शुगर डैडी बोले तो लाइक 60-65 साल के अंकल होते हैं, जिनके पास खूब पैसा होता है। उनको हरियाणवी में लगता है, ताऊ कहते हैं उनकी। हाँ, वो ताऊ जो होते हैं ना, शुगर डैडी, उनको शुगर डैडी कहते हैं। अच्छा अच्छा। वो ताऊ कहते हैं कि लाइक हमारे हमारे पास ना बहुत सारा पैसा है, हम्म। तुम आ जाओ हमारे पास, अच्छा। हम तुमने पैसा भी देंगे, हम्म। खूब खिलाएँगे-पिलाएँगे, फ्लैट भी देंगे, वहाँ पे हम्म। रखेंगे भी, तुम्हारे सारे खर्चे हम उठाएँगे, उनको चाहिए यंग। अच्छा वो होते हैं शुगर डैडी। अच्छा। पार्टियों में ले जाएँगे, हम्म। नचाएँगे, अपने आगे खड़ा कर देंगे, चलो भई तुम नाच के दिखाओ। हम्म। वो होते हैं शुगर डैडी, जिनके पास खूब पैसा होता है, बस हम्म। लुटाने के लिए अपनी बीवियों को छोड़ते हैं और उनको नई-नई लड़कियाँ चाहिए होती हैं। अच्छा। तो देख सको मैडम ने बहुत सारी बातों का जो है खुलासा करने का काम करा है। लेकिन मैडम एक बात लास्ट में जरूर चाहूंगा आपसे, हाँ जी। आपका फेस बहुत सुथरा है, मतलब हरियाणवी बोलोगे नहीं और भी मजा आ जाएगा। दो चार मतलब लाइन हरियाणवी में बोल के देखा जाओ। हरियाणवी में सर हाँ जी? हरियाणवी में जी, ओके, क्योंकि पेटा को नहीं इतना हरियाणवी नहीं बुला लेंगे नहीं आप पे, इतना मजा आएगा नहीं आवाज। ओके। हाँ। सर जी मेरे को मन्ने आपसे मिलके बड़ा अच्छा लग गया, अच्छा। ठीक है? आपका पॉडकास्ट बड़ा बढ़िया था। कति चाला पाड़ देंगे कति जी। साला पाट दिया। ये पॉडकास्ट भी कति चाला पड़ेगा। साला पड़ेगा। क्योंकि मुझे आती नहीं है, सॉरी एवरीवन। तो भाई देखो वो तो समय बताऊंगा। तो साथियों यह बातचीत जो है किस तरह की लगी भाई, बहुत सारी चीजों के ऊपर से पर्दा उठाने का काम किया है, बेखौफ होकर ने बोली है जो है मैडम जी श्वेता खन्ना जी। तो आपने कुकर लागी इनकी बातचीत एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने जरूर बता दियो। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, लाइक करियो भाई। सो मच भाई, बहुत बहुत राम धन्यवाद। राम सारे राम ने, राम जी सारे ने। राम राम जी सारे ने, जय बाबा जय बाबा की। की।